थोड़ा भी अगर कहीं दासत्व में कमी रह जाती है, यहाँ प्रसन्नता होनी चाहिए कि हम लिवा के लाए तो इस नाते से प्रभु कितना इसको आदर दे रहे हैं। प्रभु दयो पे नयाही कि हम जिनके शरणागत हैं उनके द्वारा की हुई कोई भी चेष्टा हमारा सम्मान है, पर वो समझ नहीं पाते। हम कहीं ना कहीं अपने अहम को बचा के रखते हैं। ध्यान देना, इसे मिटाना होगा, नहीं आप अपने स्वामी के ही प्रतिकूलता का चिंतन करने लगेंगे। जिनकी शरण में उन्हीं के प्रतिकूल किया कराया, फिर इसलिए सावधान रहें। यद्यपि पतन नहीं होगा, पर काहे को जलोगे, समय बर्बाद करोगे। तो फिर अगर तुम हमें नीचा दिखाने की कोशिश करोगे तो फिर हम तुम्हें नीचा दिखा देंगे। ऐसा होता है। सेवा में जो रहते हैं, प्रभु की जो शरण में है, अगर आदेश हुआ कि मान को धूल धूसरित करके ऐसी स्थिति में ला दो कि तुमसे नीच कोई नहीं है, तो ये तुमको सर्वश्रेष्ठ पदवी देने के लिए, उसको लगता है अच्छा मतलब अभी तक हम पूरा सर के बल खड़े रहे हो, तुम समझते हो कि हम कुछ है ही नहीं, तो अब हम बाम चलते हैं, प्रतिकूल चलते हैं, देखते हैं कैसे संभालते हो। और ये तब तक समझ में नहीं आता जब उधर से प्रतिकूलता होती, तब समझ में आता है, नहीं तो समझ में नहीं आता। और सच्चे महापुरुष कभी तुम्हारे मान का पोषण नहीं होने देंगे, कभी नहीं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पतन कराने वाली चीज है। इसीलिए 15वें अध्याय में भगवान जो परम पद आरूढ़ का लक्षण कहे तो निर्मान पहला शब्द मान रहे, सबहि मान प्रद आप अमानी। और ये मान रोग जीवत्व को पुष्ट करता है, देहाभिमान को। और जहां आप महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त किए तो महापुरुषों के समान आपको मान मिलेगा, क्योंकि उनके सानिध्य में वो सम्मान जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो मान का रोग बढ़ जाता है। और जब महापुरुष देखते हैं कि ये तो मान से रोगी हो रहा है, तो फिर उसका ऑपरेशन होता है, तब वो उसी के प्रतिकूल हो जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा स्नान कराने के लिए मां ले जाती तो बुरा समझते हैं कि हमें खेल से हटा करे, क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर सुधार मन को, अंदर की बात है, बाहर की नहीं। बाहर से आपके आचरण दैन्य हो सकते हैं, पर अंदर से आपकी वृत्ति अनुकूल और दैन्य होनी चाहिए। इनको अंदर से बहुत बुरा लगा।